सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री नेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के तो पाए। हुक्म करत माशूक बीच, आशिक के दिल जाए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। एक हुक्म इल्मे दृढ़ किया, अजू क्यों ना होए टूक टूक। इतनी सेजदा बंद की, इतनी जारत जगात। इतनी हक जिकर दोस्ती, इतनी रोजा खुरात। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना पालूं निर्भु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा, श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री मामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित देख, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में। सोए बातें गुजरात, श्री मोहम्मदी कहे ए साथ जी। ए देवचंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे। सोए बातें गुजरात, सोए बातें गुजरात। कच्छ में खोज, अब कहो कच्छ देश की। पहुंचे आप आए चित, तहाँ आए खोज करी। सोए बताऊं इत, लगे खोज करने। बैठे देहुरे जाए, चर्चा को उत पूछत। वे प्रतिमा को ठहराए, तहाँ मन माने नहीं। रहा न आवे नजर, कोई दिन रहे दिन में। फिर उठे खोज ऊपर, आए खोजे सन्यासी। है बड़े दिनधारी, आम पूजे तिनको। आवे खलक सारी, तहाँ जाएंगे
खोजिया, कहे जानत है सब हम, देवे नाम सुमरन, निश्चय कर रहो तुम, और चर्चा करे तत्व की, लिया नाम सुमरन, पर दिल में कछु न आवही, क्यों ना पतीजे मन, कोई दिन तहाँ रहे, फिर चले जागा और, बड़े डिंभ कन फटे, चले गए दिन ठौर, वे राजगुरु कहा वही, बहुत चेले दिन के, कच्छ देश ताए मानही, जाए पहुँचे इनमें, कोई दिन तहाँ रहे, साथ न होए अंदर, पूछी चर्चा तिनकी, कछु न पड़े खबर, फिर विरागी कापड़ी में, रहे कोई दिन, वस्तु न देखी दिन में, परे इंद्री वश मन, इन भांत मस्जिद में, मुल्ला की करी सोहबत, तहाँ कछु ना पावही, कोई दिन रहे चित्त, और ब्राह्मण भेष कई, और भेष सब ठौर, खोजत ही फिरत है, मेहनत करी अति जोर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी, कल हमने चर्चा में प्रसंग सुना कि देवचंद जी का प्रकटन कैसे हुआ। पुराण की गवाही के द्वारा हमने देखा मोहम्मद साहब कैसे अवतरित हुए और कुंवरबाई माता के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो सब हमने श्रवण किया। उसके बाद देवचंद जी का बचपन कैसे खोज में बीतता है, कैसी उनके साथ चमत्कारिक लीलाएं होती हैं, वो भी हमने सुना। फिर 11 वर्ष की अवस्था में घर जब विचार आता है मन में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ में मेरा भंडार, तब वहां से कच्छ देश में जाने की सोच लेते हैं कि मुझे अब कच्छ देश खोज के लिए वहां पर पहुंचना है। और जब वहां से निकलते हैं, वजीर की खाना विवाह के लिए जब वजीर जाता है राजा के लिए, तो वहां से खुद अलग अपने आप पैरों चलकर वहां पर पहुंच जाते हैं बारात के पास, और रास्ते में श्री राज जी का डाकू के भेष में वहां पर दर्शन हो जाता है, और बराती उनको अब कच्छ देश में छोड़ देते हैं। वो अपनी जगह पर चले जाते हैं, वजीर और साथी, और ये श्री देवचंद जी अपनी खोज के लिए निकल पड़ते हैं। सुंदर साथ जी, खोज इंसान आम आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक मन में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक कोई भी खोज नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए कदम तो बढ़ाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति कदम बढ़ाते ही डर से उस चीज को छोड़ देते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर कुछ लोग विरले ही होते हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। आप देखेंगे सुंदर साथ जी, जितने भी वैज्ञानिक हुए, हजारों बार वो असफल हुए। आप जो ये रोशनी देख रहे हैं, बल्ब का आविष्कार जिस साइंटिस्ट ने किया वो एडिसन था, और कहते हैं उसको 1200 बार असफलता मिली, और हम छोटी सी एक चितमनी के लिए बैठते हैं, हमें राज्य दर्शन नहीं देते, तो हम सोचते हैं कि अब हमें छोड़ देना चाहिए। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी महारानी बैठी है, सुंदरबाई की आत्मा बैठी है, मन में ये विचार है, विरह है कि मेरा परमात्मा कौन है और मुझे कहाँ जाना है। इसी तरह सतगुरु की खोज के लिए निकल पड़े। कहते ना, खोज बड़ी संसार रे, दुख खोजो साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। तो हमें
जब भी हम अध्यात्म के रास्ते में चलेंगे तो हमें एक सतगुरु की जरूर आवश्यकता होती है, क्योंकि सतगुरु के बिना आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब गुरु की बात जब आती है, अब वो देखेंगे आप कि कितने गुरु देवचंद जी करेंगे। अभी आपने पूरी चौपाइयों में जो 10-12 चौपाइयां थी, अभी वो कहाँ जाएंगे वो बात भी हम आगे करेंगे। तो कितने गुरु बदले, और लेकिन हमें अंध परंपरा में नहीं पढ़ना चाहिए। कहते हैं गुरुवाद भी अलग है और गुरुडम भी अलग है। गुरुडम में हम अंधविश्वास की तरह गुरु के चरण धोकर पीना शुरू कर देते हैं, चाहे गुरु गलत बोले चाहे गुरु सही बोले। लेकिन गुरुवाद के अंदर इंसान सोच समझकर बात को ग्रहण करता है। आम आदमी इस रास्ते पर चल नहीं सकता सुंदर साथी, जब तक आप मन में संकल्प ना लें। एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, बहुत ही उनकी उसमें रुचि भी थी और बहुत आगे बढ़ना भी चाहती थी, मानी हुई वो खिलाड़ी थी। लेकिन एक घटना ऐसी होती है कि उनको चोर रेलगाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। रेलगाड़ी के नीचे मरने से तो वो बच जाती हैं, लेकिन उनके पैर कट जाते हैं। लेकिन संकल्प है कि मुझे तो कुछ करना है, और कोई लड़की एवरेस्ट पर पहुंच जाती है नकली बाहों से। ऐसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता सुंदर साथी। सिद्धार्थ जो हुए, उनको यशोधरा ने कभी नहीं रोका। जब वो यहाँ पर सुंदर साथी कहते हैं दत्तात्रेय में भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के गुण थे, और वो एक योगेश्वर व्यक्ति थे। एक सांबली नाम की एक स्त्री थी और उसका पति बहुत कोढ़ी था, लेकिन उसका मन एक वेश्या पर आ जाता है। तो पत्नी अपने पति को पीठ पर बैठाकर उस वेश्या के पास ले जाने लगती है। रास्ते में मार्कंड ऋषि का आश्रम था, और वो कोढ़े पति का पांव मार्कंड ऋषि के ऊपर पड़ जाता है। तो मार्कंड ऋषि उसको एक अभिशाप दे देते हैं कि जिसने मेरी तपस्या को भंग किया वो रात होते ही मर जाएगा। जैसे ही सांबली को पता चलता है मार्कंड ऋषि ने अभिशाप दिया है, वो इतनी सती थी कि वो कहती है मैं अंधेरा होने ही नहीं दूंगी। सूरज को वो बांध लेती है। आप सोचिए अगर पृथ्वी पर केवल सूरज ही सूरज रहे और अंधेरा ना हो तो कैसे दुनिया चलेगी। वो सूरज को बांध लेती है और अंधकार नहीं होने देती। तब सब ब्रह्मा विष्णु महेश आकर उसको समझाते हैं कि तुम अंधेरा होने दो, लेकिन वो नहीं मानती। तो अनसुईया नाम की भी एक तपस्विनी योगी थी, वो सांबली के पास आती है, कहती है कि तुम अंधकार होने दो, अगर तुम्हारे पति को कुछ हो भी गया तो मैं उसको जीवित कर दूंगी। सांबली मान जाती है और एक बार उसका पति मर जाता है, लेकिन योग बल से अनसुईया उनको ठीक कर देती है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया से बहुत प्रसन्न होते हैं और एक वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। वरदान में अनसुईया मांगती है कि आप तीनों मेरे लिए पुत्र के रूप में जन्म लो। तब ब्रह्मा जी का जो रूप पुत्र के रूप में हुआ वो सोम ऋषि के रूप में हुआ, शिव जी का दुर्वासा ऋषि के रूप में हुआ, और विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। और इनमें तीनों देवताओं के गुण थे। ये योगी भी थे। कहते हैं जब कहते हैं ना कि गुरु एक ही रखना चाहिए। आपने ये प्रसंग भी सुनेंगे कि देवचंद जी ने कितने गुरु करे। जब तक आपको सद्गुरु प्राप्त ना हो तब तक गुरु की खोज नहीं छोड़नी चाहिए। अब दत्तात्रेय ऋषि योगी थे, उनके अंदर बहुत गुण थे। उन्होंने भी बहुत गुरु किए। कहते हैं उन्होंने कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे कि उनको गुण प्राप्त हो और उसको गुरु ना माने। एक वैश्या को देखते हैं तो कहते हैं कि वैश्या की बेचैनी जब देखते हैं तो कहते हैं कि वो अपने प्रेमी के लिए इतनी तड़प रही है, तो मेरे अंदर वो तड़प परमात्मा के लिए क्यों नहीं है, मेरे में ये गुण आना चाहिए। अजगर को देखते हैं तो अजगर को निश्चिंत
बिल्कुल बैठा है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, वो उससे शांति का गुण लेना चाहते हैं। इस तरह दत्तात्रेय जी का प्रसंग आया। देवचंद जी दत्तात्रेय वालों के पास जाते हैं, लेकिन उनको वहीं पर शांति नहीं मिलती। अब देवचंद जी क्योंकि कच्छ में मंदिर ही मंदिर थे, तो हर जगह मूर्तियों की पूजा होती थी। एक बार एक मंदिर में गए तो वहां पर भी किसी भगवान की मूर्ति थी, तो उन्होंने पूछा कि मूर्ति आपने बनाई है? उन्होंने कहा हाँ हमने बनाई है। जबकि उस परमात्मा की मूर्ति को इंसान क्या बना सकता है? वो इंसान उस परमात्मा की मूर्ति ही नहीं बना सकता। ये राम अवतार, कृष्ण अवतार की कल्पना के आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। देवचंद जी को तो मालूम था, क्योंकि 3-3 घंटे वो परिक्रमा करते थे जब वहां कच्छ मारवाड़ देश उमरकोट गांव में थे, तो उनको मालूम था कि मुझे इससे शांति नहीं मिलने वाली है। वो मंदिर के पुजारी से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ज्ञान की चर्चा भी होती है कि परमात्मा के बारे में बताया जाए? तो वो कहते हैं कि साक्षात परमात्मा की मूर्ति है, तो ज्ञान चर्चा की क्या जरूरत है। यहाँ पर सुंदर साथ ही हम इतिहास को उठाएं। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई? 3000 वर्ष पहले हमारे देश में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। वेदों को जब पढ़ना बंद कर दिया गया, ज्ञान का उजाला खत्म हो गया, तो लोगों ने मूर्ति को ही भगवान मानकर पूजना शुरू कर दिया, जिसने मनुष्य की बुद्धि को भी जड़ मूर्ति की तरह, मनुष्य की बुद्धि भी जड़ हो गई। उसने कभी खोज करने की कोशिश ही नहीं करी कि परमात्मा कहाँ पर विराजमान है। मूर्तियों की बात में अगर बात करें तो आप देखोगे कि कितने तिरुपति का मंदिर है और शबरी बालाजी का मंदिर है, वैष्णव देवी जी का मंदिर है। वहां पर इतना चढ़ावा सुंदर साथ जी चढ़ता है। कहते हैं साल में तिरुपति मंदिर में 1200 करोड़ रुपए का सोना चढ़ता है, और शबरी बाला मंदिर के अंदर भी 700 करोड़ की संपत्ति हर वर्ष आती है। लेकिन वहां पर पंडित सब अपनी उस संपत्ति को बांट लेते हैं। आप वहां देखोगे एक और मंदिर है जगन्नाथपुरी का, वहां पर भी कहते हैं कि इतनी संपत्ति आती है। किसी ने पूछा, और शाम को वहां पर मांस मछली खाई जाती, शराब पी जाती है। तो किसी ने उनसे पूछा क्या इतना धन आपको प्राप्त होता है, क्या आप कोई वेद ग्रंथ या कोई परमात्मा का ग्रंथ नहीं पढ़ते? वो कहते हैं हमें पढ़ने की क्या जरूरत है जब हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मूर्ति पूजा ने ये हमारी व्यवस्था कर दी कि हम सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर पठन पाठन कुछ नहीं होता। ये सारे देश की स्थिति यही है। तभी महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को जब लूटा था, तो कहते हैं उनके पुजारी का पुत्र ही था जो एक देवदासी के लिए अपनी अंदर की रास्ता वह बता देता है महमूद गजनवी। तो हमारे देश की स्थिति ये है। और शिवलिंग के लिए कहा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कि कहते हैं ये बिना आधार का खड़ा है, लेकिन एक चुंबक था, चुंबक को निकाला तो मूर्ति तुरंत गिर गई। ये मूर्ति पूजा के कारण हमारे देश का इतिहास बदल गया। हम भी पराधीन हो गए क्योंकि हमने अध्ययन करना बंद कर दिया, जबकि वेदों में मूर्ति पूजा के लिए कहीं नहीं कहा गया। यही कहा गया है वो सच्चिदानंद पारब्रह्म केवल आनंद, समर्पण और आपके विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर गए मंदिरों में तो देवचंद जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा और वो वहां से चल पड़ते हैं। फिर एक हठ योगी थे, कल फटे थे, हठ योग विद्या भी वो सीख चुके थे जगह जगह, क्योंकि उन्होंने समाधि व्यवस्था भी की, ध्यान भी लगाया हुआ था, अपनी गुणा इंद्रियों को भी वो नियंत्रित कर लेते थे, योग विद्या भी की हुई थी। वहां भी वो करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको कुछ दर्शन प्राप्त होता है, लेकिन उनको वो शांति नहीं मिलती कि योग विद्या से भी उस परमात्मा को पाया जा सकता है।
कनपटों के पास जाते हैं जो बड़े बड़े कान में बाले पहनते हैं, उनसे भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती। फिर एक जगह और कापालिक जो लोग होते हैं संप्रदाय के लोग, वो शमशान में रहते हैं और खोपड़ी के अंदर कुछ रखकर वो योग विद्या करते हैं। वो भी चमत्कार की पुजारी हैं, चमत्कारी विद्या करते हैं, तो उससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती और वो वहां से भी चल पड़ते हैं। सुंदर साथ जी, ये राजी महाराज जो खोज करवा रहे हैं देवचंद्र जी से, श्यामा जी महारानी है अंदर, वो हमारे ही करवा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले सुंदर साथ को भटकना ना, क्योंकि हम लोग भी खोज नहीं करते। जैसे देवचंद जी ने खोज करी, क्या हमने कभी राज्य के लिए भी खोज करी कि हमें राज्य कैसे मिले? हमारे पास तो ब्रह्म ज्ञान अखंड पड़ा हुआ है, हमारी खोज कैसी होती है? एक बार अमेरिका में कॉलरेडो नाम की एक जगह है, जहाँ पर खोज की गई कि वहाँ पर सोने की खदानें वहाँ पर हैं। अचानक से पता लगा तो पूरा अमेरिका उस सोने की खानों के लिए पीछे दीवाना हो गया, सबने वो खरीद ली, उसी टाइम ही खरीद ली। लेकिन एक व्यापारी ऐसा था, उसने बहुत ज्यादा वो खदानों को खरीदा, लेकिन वो खोदता गया, उसको सोने की कोई चीज मिली नहीं, ना उसको कोई सिक्का मिला, ना सोने का खजाना मिला। तो उसने मन में सोचा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो इसको बेच देता हूँ। विज्ञापन किया गया तो एक जने ने पूरी की पूरी वो पहाड़ी थी वो खरीद। खुद तो व्यापारी कहता है कि तुमने ये खरीद ली है, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मैं बर्बाद हो गया तभी तो मैं बेच रहा हूँ। और वो व्यापारी थोड़ी ही जमीन खोदता है, सोने का खजाना मिल जाता है, तो उसको वो जवाब देता है कि तुमने खोज अधूरी करी, तुम भी अगर पूर्ण रूप से खोज करते तो तुम्हें भी सोने का खजाना मिल जाता। हम भी ऊपरी सतह से तुमने खोज करी, हम भी सुंदर साथ ऊपर से ही कहते हैं राज्य के लिए, ऊपर से ही खोज करते हैं। हम कहते हैं चित्रवनी करेंगे, वाणी पढ़ेंगे, पर कर नहीं पाते। जहाँ पर खोज के प्रकरण में एक बात और आती है, जो 12 चौपाइयां थी, उसी का मैं सार आपको सुंदर साथी बता रही हूँ कि किस तरह खोज करी देवचंद जी ने और हमारी खोज कैसी है, ये हमें समझना है, क्योंकि भीतर का रस पान करना है सुंदर साथी, हमें अपने जीवन में उतारना है। सुनते सुनते तो हमारी सारी उम्र ही बीत गई, हमें सब कुछ मालूम है। देवचंद्र जी जहाँ पर गए, जहाँ पर उन्होंने खोज करी, लेकिन उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस शब्दों के मतलब क्या है। मेरी कोशिश भी यही है कि मैं किसी तरह से सुंदर साथ को समझा सकूं। राजी महाराज का जो हुक्म होता है उसी को मैं आपके सामने जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वही मैं बताने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं वैशंपायन जो ऋषि थे वो वेद व्यास जी के शिष्य थे, और वैशंपायन के जो शिष्य थे वो थे याज्ञवल्क्य। एक बार वैशंपायन जो ऋषि थे उन्होंने कोई गलती कर दी और उसका पश्चाताप करने के लिए वो यज्ञ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने उनको टोक दिया कि आपका यज्ञ करने से क्या पश्चाताप दूर हो जाएगा। उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया कि मन से जब तक आप नहीं करोगे, विचारधारा को नहीं अपनाओगे, तब तक आपका ये पश्चाताप नहीं होने वाला। ये केवल ऊपरी कर्म कांड है जो आप हवन में कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा यह पश्चाताप हो जाएगा जो मैंने गलती करी है। उनके अंदर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, दोनों में टकराव उत्पन्न हो गया दोनों के बीच में, और याज्ञवल्क्य उनसे अलग हो गए, क्योंकि वैशंपायन ने कहा मैंने आज तक तुम्हें जितना ज्ञान दिया तुम मुझे वो वापस कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें आगे वो ज्ञान नहीं दूंगा। तो याज्ञवल्क्य के द्वारा जो ज्ञान उनके मुख से निकला सुना हुआ, वो वैशंपायन के जो शिष्य थे उन्होंने पक्षी के रूप में ग्रहण कर दिया।
तब ये कृष्ण यजुर्वेद की स्थापना हुई, ये विचारधारा अलग बन गई। और जब याज्ञवल्क्य ने साधना शुरू करी तो कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं लिया जा सकता, तो उन्होंने सूर्य को अपना देवता बनाया और उसकी गर्दन को लेकर आधार बनाकर जब ज्ञान ग्रहण किया तो वो शुक्ल यजुर्वेद में लाए। तो वो विचारधारा वो थी जो समझ बूझ के, जो मैंने अभी आपको गुरुनम और गुरुवाद की बात बताई कि गुरु किसको करना चाहिए, अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। आपको खुदा ने बुद्धि दी है, उससे सोच समझकर ही हमें गुरु भी सदगुरु की पहचान करनी है। तो ये दो विचारधाराएं बन गई। याज्ञवल्क्य की विचारधारा अलग थी, शुक्ल यजुर्वेद हुआ, और कृष्ण यजुर्वेद उनका हुआ जो अंधविश्वास परंपरा को मानते थे और वो अस्पष्ट रूप में था, और याज्ञवल्क्य की जो विचारधारा थी बिल्कुल स्पष्ट रूप में हुई। तो ये दो विचारधाराएं उस समय से ही बची हुई है। आज तक वो विचारधाराएं चल रही हैं। कुछ लोग अंधा अनुसरण करते हैं और कुछ लोग सोच समझ कर ही गुरु को बनाते हैं। सतगुरु साधो बाबो कहिए जो अगम की देवे कहो, इन उल्टी से उल्टाएगी पिया प्रेम में करे सन्मुख। तो सुंदर साथी ये प्रसंग 12 चौपाइयों का था, जिसमें उन्होंने बहुत खोज की लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कितने गुरु करे, कोशिश करी उन्होंने। कहते हैं ना कि जो सागर के अंदर डुबकी लगाएगा वो ही तो मोती को प्राप्त कर सकेगा, पर सागर के किनारे जो बैठेगा उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो डुबकी लगा रही है। फूलों से जो पराग निकलता है, भंवरा एक फूल पर नहीं बैठता, 10 फूलों पर जाकर हम पराग को इकट्ठा कर लेता है। ये सारी खोज हमें यही शिक्षा दे रही है, जहाँ से आपको ज्ञान मिले वहाँ से ग्रहण करें, सोच समझ कर करें, आगे बढ़ें, वाणी का अध्ययन करें, 100 बार करें, और जब आपकी आत्मा गवाई दे उसी को ही स्वीकार करें। अब सुंदर साथी एक भजन सुनते हैं हम सुंदर साथी मुख से। प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाजूराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्र सारजू की जय, श्री काव्याराम साहेब की सदा की जय, श्री सद्गुरु श्री ज्वालाजी महाराज की जय, श्री सद्गुरु श्री रामदास दास जी महाराज की जय। अब तो है पिया से हरी उम्मीद अपनी हो, अब तो है पिया से हरी उम्मीद अपनी। आप करते हो
प्यारे की जय, नाम के धनी की जय। फिरते कुछ नगर आए तीन शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे बड़ी सोबत दिन से। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आत्म, सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अति प्रेम, साचा देखा तिनको सेवत है अति नेम। जब ऋतु आवे गर्मी की तब सेवा तिन माफक, ठंडक करे हर भांत सो आगा समय ऋतु ताकत। और जाड़े की ऋतु मिने गर्मी का करे इलाज। अब ये वस्तु करो चाहिएगी मुझे आज, स्नान करे दिन में दोई चार बखत। जब ऋतु पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए इत, तब उनको स्नान का फेर फेर बखत होए। यह सांझवटी देख के ऐसी करे ना कोए, इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। ए सचवटी देख के करने लगे विचार, इनकी मैं सेवा करो वस्तु ग्रहो इनसे। तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोहबत में, नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोहबत। जब ये मत्तू कहते सुनी धाय के आए चित्त, नसीहत जो कहने हती सो कह थके सब। एक जो ये माने नहीं बेजार हुए तब, देवचंद्र जी माया के क्यों ये न विचार करके एक दिल में लिया दिन। मत्तू मेहता विचार करे क्यों ये डालो माया में, तो ये हाथ आवे मेरे छूटे विराग इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब कच्छ में जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो हरिदास जी के लिए किसी ने कहा कि आपको भोजनगर में जाना चाहिए, जहाँ हरिदास जी रहते हैं वहाँ आपको जरूर कुछ प्राप्ति होगी। तब कच्छ से चलते हैं तो भोजनगर में पहुँचते हैं और हरिदास जी को जानते होते हैं देवचंद जी पहले से, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो भी उमरकोट के हैं और हरिदास जी भी उमरकोट गांव के ही होते हैं। कहते हैं एक बार हरिदास जी को राजा जी ने कुछ करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। तब उनको देश उस जगह से निकाल दिया गया और वो यहाँ पर आके भोजनगर में आकर बस गए। और बाकी बिहारी बालपुर की एक मूर्ति वहाँ गाँव में किसी की थी, उसका धाम भ्रमण हो जाता है, वो उनको मूर्ति दे देते हैं। तो मूर्ति लेकर भोजनगर में हरिदास जी निवास करने लगते हैं। सुंदर साथ जी, किसी का बड़ी उम्र में बच्चा हो और वो घर से वैराग होकर चला जाए तो माता पिता पे क्या गुजरती है, ये वो ही माता पिता जानते हैं। माता कुंवरबाई और पिताजी मत्तू मेहता जगह जगह खबर भिजवा देते हैं कि कहीं पे भी मेरा बेटा पहुंचे तो मुझे खबर दे देना। हरिदास जी के पास भी उन्होंने खबर पहुंचा दी थी कि अगर देवचंद्र वहां पर आए तो हमें खबर दे देना। तो हरिदास जी ने कहा आपका बच्चा तो वहां नहीं आएगा वापिस, आप यहाँ पर आ जाए। अब दोनों माता पिता भी हरिदास जी के पास आ जाते हैं और
देवचंद्र जी का भी मिलन वहां पर होता है। उनके मन में तो वैराग है, ना माता पिता से प्रेम है, ना माया से प्रेम है, अंदर सिर्फ एक ही है कि मैं कैसे उस अपने प्रीतम को पाऊं। और जो दर्शन किया था उसी का ही स्वरूप उनको अभी तक ध्यान है कि मेरे ऊपर तो वो मेरे सिर पर खड़े हैं, मुझे जरूर खुद प्राप्त हो। सुंदर साथ जी, एक बार रात में हमने एक रामत खेली थी, आंख मिचोड़ी थी। कहते हैं कि जब श्री जी की बारी आई तो उनके ऊपर जब पट्टी बांधी गई तो श्यामा जी महारानी ने कहा, सब रूहों को कह दिया कि अपने पाँवों के घुंघरू भी ऊपर कर लो, अपने पाँव ऊपर कर लो, हम पकड़ में नहीं आने चाहिए श्री जी के। लेकिन श्यामा महारानी जी खुद, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाई श्री जी किसी को भी, श्यामा जी महारानी खुद आगे आ जाती हैं और श्री जी को अपना हाथ पकड़वा देती हैं। तब श्री जी उस समय कहते हैं कि जब तुम संसार में जाओगे तो तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, खुद मैं तुम्हें आऊंगा। जैसे श्यामा जी महारानी खुद वहां पर आई तब श्री जी पकड़ पाए। ये घटना उसी तरफ संकेत करती है, क्योंकि देवचंद्र जी को खुद ही वो आके कितनी बार दर्शन देंगे, खुद ही आके देंगे, चाहे वो कितनी ही खोज कर लें, कितनी ही तपस्या कर लें, जब तक राज्य की मेहर नहीं होती, दिल हमारा साफ नहीं होता, तब तक राज्य के दर्शन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कच्छ में तो उनको संतुष्टि नहीं हुई थी, भोजनगर में हरिदास जी से वो बहुत प्रभावित होती हैं। मूर्ति पूजा तो वो करते हैं, लेकिन मानसिक पूजा भी साथ में करते हैं। वो जब शीत ऋतु आती है तो गर्म वस्त्र पहनाते हैं, गर्मी की ऋतु में ठंडा रखते हैं। तो इस तरह उनकी मानसिक पूजा देखकर और हरिदास जी की बालमुकुंद और बांके बिहारी जी के प्रति भक्ति देखकर देवचंद्र जी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो सोचते हैं मुझे तो यहाँ से कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो हरिदास जी की वो सेवा करने लग जाते हैं। उनके सब अहम नहीं जाता, मैं नहीं जाती, हमें हर समय लगा रहता है कि मैं ही बड़ा, मैं ही विद्वान, मेरा पद बड़ा। तब तक ना तो आपका अहम का विसर्जन होगा, ना धनी प्राप्त होगा। हम तो सेवा भी करते हैं, हमें तो नाम चाहिए सुंदर साथी। जब तक हम नाम ना लिखवाएं, पर्ची ना कटवाएं और 100 लोगों को बताएं नहीं कि मैंने इतना धन दिया सेवा के लिए, तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती। जबकि सेवा करने के लिए कहा श्री जी ने छिपके कीजिए साधु किया। छिपके जब दर्शन हुआ तब भी उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मुझे खुद परमात्मा लेकर यहाँ पर आए, छुपा दी बात को। जब भी कोई भोग लगाते हैं तो भी छुपा दी बात। लेकिन यहाँ हमें सुंदर साथी सोचना चाहिए कि कैसे सेवा। कई सुंदर साथी हैं, सुंदर साथी बहुत सेवा करते हैं तन मन धन से, लेकिन ज्ञानियों के लिए सेवा करना मुश्किल कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहम आ जाता है। जब तक अहम नहीं जाएगा तब तक सुंदर साथी दर्शन नहीं होगा। यहाँ सेवा का महत्व बता रहे हैं। दिन रात को हरिदास जी की सेवा करते हैं, बांके बिहारी बालमुकुंद जी की करते हैं और केवल 3 घंटे सोते हैं। 12 बजे घर जाते हैं, 3 बजे वापिस से हरिदास जी की परिक्रमा करने के लिए चले आते हैं। ये आगे भी प्रसंग आएगा कि कैसे भी वो बालमुकुंद जी की मूर्ति देंगे, लेकिन यहाँ सेवा उन्होंने करनी शुरू कर दी। और इधर माता पिता सोचते हैं कि मैं कैसे इनको माया में डालूं, ये तो वैरागी बने हुए हैं। तो दोनों तरफ से विचार मन में आता है। अब हरिदास की सेवा से इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इसको अपना मंत्र दे दूं। अब आगे चौपाइयां आएंगी कि कब मंत्र देंगे। और इधर से माता पिता सोचते हैं कि हम तो इनको विवाह के बंधन में बांधेंगे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी एक ही मुहूर्त निकलता है, एक उसी दिन मंत्र देना है, उसी दिन विवाह करना है। और वहाँ की परंपरा थी कि विवाह के दिन जब मंत्र लिया जाता था तो सिर मुड़वा दिया जाता था। अब यहाँ पर वो दोनों विचार करेंगे और कैसे पिताजी उनके कहेंगे कि सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वो चौपाइयां आगे आएंगी।
एक ठौर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमरन। मारत राधा वल्लभी मिले लेने नाम सुमरन। भद्र वेश होत है देवचंद्र जी विचार किया मन। हरिदास जी ने पूछिया तुमको नाम सुमरन देवे आज। भद्र भेष होए आओ तो होए तुम्हारा काज। तब ही भद्र भेष होए के आए के बैठे पास। पूछा नाम कहूँ का लिया है, कहा सन्यासी का कर विश्वास। कहा ना सोई नाम सुमरन, चिट्ठी में लिख कर रोटी में चिट्ठी पाए के देवो सन्यासी को यो कर। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु ना होए, जो नाम ओ जोरावर तो क्यों कर लिख से सोए। जो तुम्हारा नाम जोरावर ओ आप ही होवे दूर। ए तो अर्थ ऊपर का आम का मजबूर। सुने ऐसी बात हरिदास जी बड़ो जो पायो सुख। दियो नाम सुमरन देखो स्वरूप सुनमख। बजमन कुंज बिहारी वृंदावन नित विलास। एही राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके ये विदा दई दिन घर को देखा मत्तू में ते देह। भद्र वेश देख के करने लगे शोर। एक ऐसो काम कियो चाहिए सिंगार इस ठौर। रोए पीठ दुख पाए के खीज डराए कहे सुखन। देवचंद्र जी उत्तर दियो तुम क्या चाहत हो दिन। मैं क्या करना था जिनसो किया है तिनसो। मैं तो तुमको बरजिया मेरे काम नहीं इनमो। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करत है सोए। रहे सोबत हरिदास जी को दोए पहर रात लगे। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते थे। रहे एक पहर घर अपने पिछली रात रहे जब पोहर। हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोर। एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज। ऊपर झरोखे थे देखिया कहाँ कौन फिरत कौन गरज। रात पिछली पहर एक है घर के पीछे फिरत। एक कौन स्वरूप एक कौन शख्स आयो कहाँ रहे देख के नित। तब हरिदास जी तो किया कौन शख्स हो तुम। तब देवचंद्र जी उत्तर दिया कहा इत आए हैं हम। स्वर पहचाना हरिदास जी आए देवचंद्र जी तुम कित। खोल द्वार घर में लिए तुम क्यों आए इस वक्त। जवाब श्री देवचंद्र जी दिया सुनिए आप वचन। रात खबर मोहे ना रही मैं जानिया उग्या दिन। सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्मा के कारण। दिखावे नहीं कामों को समझावे अपना मन। हरिदास जी सुन के कही है माफक परमान। ए नित्य प्रदक्षिणा देवही और जिनकी सेवा करे जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर देवचंद जी के लिए वही दिन उत्तम देखते हैं जिस दिन उनको मंत्र देना है और माता पिता उनके विवाह की बात को रचाने की कोशिश करते हैं, तब एक सगाई छोड़ करके आ जाते हैं। यहाँ भी सुंदर साथ जी फलित ज्योतिष की बात कही गई है, क्योंकि हम लोग ज्योतिष के लिए अनुसार ही दिन को चुनते हैं। वो तो सोचते हैं कि ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है। आप देखोगे क्या ज्योतिष के आधार पर युद्ध लड़े गए? कहते हैं जिस दिन बाबर ने युद्ध लड़ा था तो उस दिन ज्योतिषों ने कहा था भारतवासियों को 4 महीने बाद युद्ध का मुहूर्त है, और बाबर ने आक्रमण कर दिया और हिंदू भाग गए। इसी तरह कहते हैं नाम का हम 36 व्यंजन है, 16 स्वर है, उन्हीं के आधार पर नाम लिखा जाता है, राशि की लगाई जाती है। लेकिन नाम और राशि का भी आप देखेंगे तो कंस की और कृष्ण का नाम एक है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जो एक ही राशि से है लेकिन उनका आचरण अलग अलग है। आप देखोगे अभी बीच में विमान की दुर्घटना हुई, तो क्या सोचा था किसी ने इतनी बड़ी दुर्घटना होगी? क्या शुभ मुहूर्त देख के विमान उड़ते हैं क्या? इसी तरह सुंदर साथ जी जब गंगा को राजा हरिश्चंद्र ने धरती पर अवतरित किया, महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण जब वहां पर गए महाभारत के युद्ध में और संदेश देते हैं, तो उस समय कोई ज्योतिष शास्त्र की गणना नहीं की जाती। और यहाँ पर भारतवासियों ने सोचा कि ज्योतिष के आधार पर ये करना चाहिए, उसके लिए वास्तु शास्त्र लगा दी जाती है आजकल, और हम सब भी उन्हीं चीजों को मानने लग गए। जबकि यहाँ पर राज्य ने एक ही दिन निश्चित कर दिया, जिस दिन मंत्र देना है और जिस दिन माया में डालना है। सोच रहे हैं, वो कहते हैं हमने तो अपनी शादी, आत्मा की शादी कर ली, अब मेरा जो शरीर है वो आपके पास है, इसका जो मर्जी करो। देवचंद जी अपने माता पिता को जवाब दे देते हैं। और हरिदास जी जब मंत्र देने लगते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें मैंने ये मंत्र देना, तुमने किसी और का मंत्र लिया हुआ है तो मिट्टी रोटी में डालकर उसको बहा दो। तो देवचंद्र जी उस समय भी अच्छा सा उत्तर देते हैं कि अगर वो जो तुम्हारा मंत्र जोरावर होगा, प्रभावशाली होगा, वो मेरे मन से दूसरा मंत्र स्वयं ही निकल जाएगा। तो हमें ये सुंदर साथी वाणी हमें बार बार चेतावनी दे रही है कि हमें इन चीजों से निकलना है। राशि फल, हम आज भी जरा सा दुख खाता है पंडितों के पास जाते हैं, क्या पंडित अपने घर की भी कहानी लिख पाए? उनको क्या मालूम है कि हमारे घर में क्या होने वाला है? कई पंडित बहुत गरीब भी होते हैं, तब क्या वो ज्योतिष के द्वारा अमीर नहीं बन सकते? कोई भी सुंदर साथ जी इस बात का जवाब आप अपने जीवन में देखना, कोई ज्योतिष भविष्य में क्या होने वाला है नहीं बता पाएगा। अनुमान लगा देते हैं वास्तु के अनुसार, गणना के अनुसार, नाम के अनुसार, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये क्या घटित होने वाला है। अगर उनका अनुमान सही निकल जाता है तो कह देते हैं कि हमने तो ये आपसे पहले ही कहा था, और अगर नहीं निकलता तो कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी है। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र कहता है 70% तो आपका कर्म काम करता है, ना कि आपका भविष्य लिखा हुआ। 30% ही भगवान के उसमें घटित होता है। तो हिंदुओं ने तो अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि हमें कर्म नहीं करना, जबकि वेद कहता है मेरा हाथ ही मेरा भगवान है, मेरा हाथ ही विश्व की औषधि है, और मेरा हाथ ही संसार में कल्याण करने वाला है। ये सारी बातें सुंदर साथी बीतक में देवचंद जी की जीवनी हो या कोई भी हो, इसको आप बीती हुई बात ना समझ के अपने ऊपर भी घटाएं, क्योंकि 7वें दिन की लीला अभी होनी बाकी है। ये ज्ञान ऐसे ही यहाँ पर नहीं उतर रहा। ये ज्ञान की वाणी चर्चा हर जगह जो होती है वो राज्य के हुक्म के बिना नहीं होती। हम बार बार ये कहते हैं कि गुम्मट जी में राज्य विराजमान है, हम सब रूहें वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, तो हमें ये बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। जैसे संकल्प ले लेते हैं देवचंद जी खोज के लिए
आगे बढ़ने के लिए और राजी महाराज साथ साथ चल रहे हैं, तो आप भी संकल्प इतना सा ही ले लें कि मेरे सिर पर खड़े सुभान। अब जो कुछ भी होगा राजी करने वाले हैं, तो राजी आप ये कहते हैं ना, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं जी करूं सो गई, ये चौपाइयां आती है, पर हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है। लेकिन खटपट के विवाह हो जाता है और खूब गुस्सा होते हैं, क्योंकि जिस बालक को अब श्रृंगार के रूप में, दूल्हे के रूप में देखना चाहते थे, वो सिर उल्टा हुआ देखते हैं, तो कह देते हैं, पत्तू मेहता कहते हैं, तूने तो मेरा जीते जी ही श्राद्ध कर दिया। क्योंकि हिंदुओं की प्रथा है कि जब मृत्यु होती है तो पुत्र अपना सिर मुंडवा लेते हैं। ये उस समय बहुत जाति प्रथा भी थी, कर्म कांड भी थे, वर्ण व्यवस्था भी थी, तो तुरंत जवाब उनको ये देते हैं, तूने तो मेरा जीते जी ही श्राद्ध कर दिया। यहाँ भी एक शिक्षा मिलती है सुंदर साथी, श्राद्ध हम माता पिता का क्यों करते हैं? जीते जी तो माता पिता की हम सेवा करते नहीं, उनसे पूछते नहीं, और मरने के बाद हम श्राद्ध बनाते हैं कि ये पितरों को खीर खिलानी है। आज भी आप हिंदुओं में देखें, श्राद्ध का बहुत महत्व है। श्राद्ध के दिन पूरी बनेगी, छोले बनेंगे, पूरी की पूरी थाल सजाया जाएगा, लेकिन जीते जी माता पिता को नहीं पूछा जाएगा। कबीर जी का यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि रामानंद जी के गुरु थे और श्राद्ध का पक्ष चल रहा था। रामानंद जी कहते हैं कि तुम जाओ गाय का दूध ताजा निकाल के लाओ, कबीर जी को कहते हैं। तो कबीर जी निकल पड़ते हैं रास्ते में एक गाय गिरी हुई पड़ी होती है, उनको नहीं मालूम ये मृत्यु हो गई इसकी, तो उसके गिरी को देखते हैं, तो उसके आगे घास रखते हैं, तो उनको मालूम चलता है कि गाय तो मरी पड़ी है। जब बहुत देर तक खीर को दूध लेकर नहीं आते रामानंद जी के पास कबीर जी, तो कबीर जी ढूंढते उस गाय तक पहुंचते हैं रामानंद जी, तो पूछते हैं कि ये तो गाय मरी पड़ी है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें दूध लाने के लिए कहा था, ताजा निकालने के लिए। ये तब कबीर जी जवाब देते हैं कि ये मरी हुई गाय जो अभी 10 मिनट पहले मरी है, ना वो घास खा सकती है, ना वो दूध दे सकती है, तो जो आपके माता पिता वर्षों पहले चले गए, तो क्या आपका ये दूध और ये खीर क्या उन तक पहुंच पाएगा? समझने की बात है सुंदर साथी, शरीर चला गया तो सब कुछ चला गया। हमारा शरीर चला जाता है तो ना दुनिया रुकती है, वैसे ही सब कुछ होता रहता है। आज हमारे समाज में बहुत सी घटनाएं हुई। कल ही हमारे सुंदर साथ का एक दहन हुआ जो हमारी आंखों के सामने ही है। इतने भाव थे उनके सुंदर साथ जी, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और हर भजन में उनका रस होता है। पता ही नहीं चला 2 दिन पहले बीमारी आई और राजी ने, ये है प्रताप वाणी का। दुनिया में उनकी बच्चियों के लिए बहुत दुख होगा सुंदर साथ जी, लेकिन रूह तो अपने प्रीतम से मिलकर कोमट जी में चली गई। ये वाणी का प्रताप है। दुनिया बीमारी से बरसों बिस्तर पर लेटी रहती है, उनका शरीर नहीं छूटता, ऊपर वाले परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि इनको मौत आ जाए, लेकिन राजी की वाणी जो पढ़ते हैं, सबसे बड़ा तो ये है कि हमारा जीव ही उसको बल करता अखंड हो जाता है। ये हमारे सामने कल का ही प्रमाण है। हम कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे जब सेवा करेंगे, जब ध्यान लगाएंगे। हमारे सामने छोटे बच्चे गुजर गए, 29 साल का बच्चा अभी गुजरा, उसने तो दुनिया देखी ही नहीं। उसको क्या मालूम कि आज मैं बाइक से निकला हूँ और अभी मैं 2 मिनट में मेरा शरीर छूट जाएगा। तो सुंदर साथी ये मत सोचिए। देवचंद जी का प्रसंग देख लीजिए, बचपन से चल पड़े हैं वो खोज के लिए कि मेरा प्रीतम कौन है, और हम सोचते ही रह जाते हैं। हमारी आयु बीतती जा रही है, फिर भी हमें सुध नहीं आती। ये जो महीना हमें सुंदर साथी बहुत कुछ कह रही है। अब जब ये बात आ गई, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, तब उनको मंत्र दे देते हैं और हरिदास जी के पास वो फिर भी, और उधर विवाह हो जाता है।
लेकिन फिर भी वो अपनी सेवा में लगे रहते हैं। लीलबाई का भी प्रसंग आएगा, उसको लोग ताने भी मारेंगे कि तुमने अभी तक तुम सेवा नहीं करती, तो भी उनका जवाब क्या होगा वो सुंदरता जी आगे आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मन गुरु को आस तुम्हारी, हम गुरु को आस तुम्हारी, आस तुम्हारी पिया प्यास तुम्हारी, हम लोगों को आस तुम्हारी। जिन नैनों में बस के धरी है, जिन नैनों में बस के धरी है, उन नैनों में नींद नहीं है। देखे तो देखे ये सूरत प्यारी, हम लोगों को आस तुम्हारी। चाहत है तो है दर्शन की, चाहत है तो है दर्शन की। प्यारे पिया डूब चरण की, जिनसे अखंड निस्बत हमारी, हम लोगों को आस तुम्हारी। इश्क नजर से इश्क गिराओ, इश्क नजर से इश्क गिराओ, मेहर नजर से मेहर लुटाओ। आपकी पूरन साहिबी पेवारी, हम
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, देवचंद्र महाराज की जय। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर, तिनके आकार में चैतन्य कछु न रहा इस ठौर। चार जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामने द्वार, और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार। आए द्वार में देखिया हरिदास जी इन समय, हाथ मूंछों पर फेरते हुआ चैन इन समय। फेर के दूसरी बेर हाथ मूंछों पर फेरा जो और, अब आकार चेतन होए के खड़ा रहा इस ठौर। तीसरी बेर फेरते जोर न लगे जब, तब जहर कछु न रहा दंडवत किया तब। सबों ने सलाम कर स्तुति करी बनाए, जीवदान तुम इन्हें दिया तुम्हारी बड़ाई कही ना जाए। तब हरिदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन। देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है ये राखो तुम्हारे तन, जो एक घड़ी फुर्सत ना होती मंत्र कहने में, तो प्राण न रहते इनके होत ऐसो उपकार इनसे। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हरिदास जी सुनो तुम, हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम। सो यह मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख। सो मंत्र जिन उर में रहे तहाँ एक कैसे समाए। तब हरिदास जी बीच के सिकट करी बनाए। हे देवचंद्र जी एक बुद्ध हम में नहीं लगार, जो वचन तुम कहत हो तो हम में नहीं विचार। इन बात कई बीत के भई माहे भुज नगर, श्री देवचंद्र जी सेवा करे पड़े न काहू खबर। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर, देखा देवचंद्र जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर। मैं जानना तुम एक दिन भूल की रात को आए, ये तो नित्य फिरत हो मैं ये मेहनत सही ना जाए। तुम मोसो कहा कहत हो क्या मांगत हो मुझसे, मोसो तुम कहते हो वह मैं देऊं तुम्हें। तब हरिदास जी कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकंद, जिनकी सेवा तुम करो जो पावो आनंद। तब देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए, सोई हमें करनी करे सेवा जो सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर सुंदर साथ जी अब जब घटनाएं बीतने लगती हैं, तारतम वो मंत्र भी जो वृंदावन का हरिदास जी देवचंद जी को दे देते हैं और विवाह भी हो जाता है लीलबाई के साथ। तब वापिस से लेकिन देवचंद जी अपनी सेवा में मगन रहने लगते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा विवाह हो गया, घर में सेवा
जो भी करेंगे आगे वो बालकन जब सेवा के बस्तर देंगे बांके बिहारी जी की, तब आएगा लीलबाई का वो प्रसंग आगे आएगा, कल करेंगे उसको। इसमें एक दिन एक घटना घटती है कि हरिदास जी बैठे होते हैं और कुछ लोग एक मरे हुए व्यक्ति को लेकर सामने लाकर रख देते हैं। उसको बिच्छू ने खा लिया होता है और जहर विष उसका चढ़ने के कारण उसका शरीर एकदम से नीला पड़ गया है, मतलब प्राण अभी गए के गए। ऐसा मरे की समान वो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है और हरिदास जी को लोग कहते हैं कि इसको आप जीवित कर दो। हरिदास जी के पास सिद्धि थी, उस सिद्धि से वो मूंछों पर हाथ फेरते हैं 3 बार और बच्चे को जिंदा कर देते हैं। सब उनकी जय जयकार करने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तब हरिदास जी सेवा से तो प्रसन्न थे ही देवचंद जी के, तो कहते हैं कि मैं तुझे आज एक और मंत्र देता हूँ जिससे तुम दुनिया की सेवा कर सकोगे। लेकिन देवचंद जी जवाब देते हैं कि आपने जो मुझे मंत्र दिया है वो तो 100 बिच्छू के डंक से मुझे बचाएगा, ये मंत्र मुझे चमत्कार का नहीं देना। तब भी हरिदास जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे पास तो ऐसी बुद्धि नहीं है देवचंद जी, तुम ये विचार कहाँ से लाते हो। उनकी हर बात से वो बहुत खुश होते हैं। ऐसी घटनाएं भोजनगर में बहुत सी हुई। अब आगे की घटना का वृतांत हम कल सुनेंगे सुंदर जी। और बिच्छू की जो ये वाली मंत्र सिद्धि की जहाँ बात आती है वहां पर कहते हैं बहुत आसान है। कई योगी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं तप करके। एक हीरालाल जी शास्त्री कोई व्यक्ति थे, शायद प्रणामी संप्रदाय के ही थे, मैंने कहीं से सुना है सुंदर जी। उनके हाथों में बिच्छू घूमते रहते और डंक मारते, उनको कुछ नहीं होता। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता और इनका विष भी आप पर नहीं चढ़ रहा? तो उन्होंने कहा ये सिद्धि तो बहुत आसान है, आप ये संकल्प ले लोगे, संकल्प विद्या से ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं कि आप अमावस के दिन 20 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो 108 बार, तो आप जो चाहो वो कर सकते हैं। ये सिद्धियां प्राप्त करना इतना आसान है। दुनिया चमत्कार मांगती है, लेकिन देवचंद जी ने साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसी सिद्धि नहीं देनी। श्री महामती कहे ए साथ जी, यह भी तक भुजनगर, आगे इनके और कहो, जो भी तक पहचान पर, जो भी तक पहचान पर। श्री महामती कहे साथ जी, यह भी तक भुजनगर, आगे इनके और कहो, जो भी तक पहचान पर, जो भी तक पहचान पर। श्री आनंद मंगल, श्री धाम की जय, श्री बाईसुरा की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल प्रियावती साहेब की